नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा एकादश, विषय गणित, अध्याय 1 समुच्चय, जिसके बारे में हमने कल समुच्चय का निरूपण किस तरह से किया जाता है और समुच्चय का क्या अनुप्रयोग है वो सीखा। आइए इसके आगे समुच्चय के प्रकार अवयवों पर आधारित हम कुछ समुच्चयों के प्रकार पढ़ेंगे। सर्वप्रथम रिक्त समुच्चय या इसे शून्य समुच्चय भी कह सकते हैं। द एम्प्टी सेट्स, वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो, किसी प्रकार का अवयव उपस्थित नहीं हो, तो उसे हम रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। उदाहरण इस प्रकार है कि x, जहां x एक प्राकृत संख्या है और x का जो मान है 4 से कम है, वह x का मान जो है 5 से बड़ा है। तो देखिए, आपको ध्यान है प्राकृत संख्याओं के अंदर बात करनी है। x बिलोंग्स टू n, पहली जो शर्त है उसके मुताबिक बोल रहा है x का मान 4 से छोटा होना चाहिए। इसके मुताबिक हम x का मान क्या क्या ले सकते हैं? x का मान 1, 2, 3। आगे जो बोल रहा है कि और शर्त है x का मान 5 से बड़ा होना चाहिए। x बड़ा है 5 से, x ग्रेटर देन 5। तो इसके मुताबिक इसलिए x का मान 5 से बड़ा 6, 7, 8 डॉट 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 और भी बहुत बड़ी संख्या में, प्राकृत संख्या में खूब है। तो आप देख रहे हैं इन दोनों शर्त को जब लागू करेंगे तो इसमें कोई अवयव नहीं आएगा। तो इसके मुताबिक x एक खाली रह जाएगा। यही इसका संकेत का काम करेगा। रिक्त समुच्चय का संकेत है तो मंझला कोष्ठक बना दें, अंदर कोई अवयव नहीं लिखे, या इसका एक संकेत और बना सकते हैं हम फाई, इसको हम फाई बोलेंगे। ये भी रिक्त समुच्चय का संकेत बनाएगा। ये दोनों रिक्त समुच्चय के संकेत में काम आएंगे। जब कोई इसमें अवयव नहीं हो तो उसे हम रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहेंगे। आइए अगला प्रकार अवयव पर आधारित परिमित और अपरिमित। परिमित समुच्चय, परिमित व अपरिमित। परिमित को बोलेंगे हम फाइनेट्स, FINIT, फाइनेट्स एंड इनफाइनेट्स सेट्स। फाइनेट्स एंड इनफाइनेट सेट्स अवयवों पर आधारित दो तरह के समुच्चय। तो इसमें हम कहते हैं कि परिमित समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या गिन सके। अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे हम परिमित समुच्चय कहेंगे। और जस्ट विपरीत अपरिमित, जिनमें अवयवों की संख्या अनिश्चित है, काउंटिंग नहीं कर सकते, अनंत है, वह अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। इसके दो उदाहरण देखते हैं हम। A बराबर A, E, I, O, U। ये जो यहां पर लिखा हुआ है ये वॉवल्स, इंग्लिश कंसोनेंट के अंदर वॉवल्स कहलाएंगे। तो यहां पर हम नंबर ऑफ 1 बोल सकते हैं, ये 5 है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में 5 स्वर होंगे, तो ये नंबर ऑफ 1। तो हम इसको, ठीक है ना, एक कैसा समुच्चय? परिमित समुच्चय। एक परिमित समुच्चय है। एक और उदाहरण, b बराबर 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। तो यहां पर जो हमने बनाया है ये संख्या है, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अनंत तक चल रहा है। तो यहां पर नंबर ऑफ b अनंत, संख्या नंबर ऑफ b अनंत है, अतः हम बोलेंगे कि b अपरिमित समुच्चय है। परिमित जब समुच्चय बनेगा तो प्रत्येक अवयव के बीच में कॉमा लगेगा और अंत में मंझला कोष्ठक बंद होगा, तो कोई अतिरिक्त संकेत नहीं होगा। अपरिमित के अंदर जब आप
देखेंगे तो अपरिमित होने के बाद में बीच में कमा रखते हो, अंत में 3 डॉट 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 बनेंगे। अंत में 3 डॉट 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 बने हुए हैं, इसका मतलब वह अपरिमित है, अवयवों की संख्या उसमें अनंत है, तो वो अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। लिखिए इसको। अब हम पढ़ने वाले हैं एक समुच्चय के बारे में, अवयव पर आधारित समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। किस तरह से इक्वल सेट्स बनेगा? समान समुच्चय अर्थात वह समुच्चय जिसमें 2 या 2 से अधिक समुच्चय इस प्रकार के जिसमें अवयव की संख्या समान और प्रत्येक अवयव भी एक जैसे हो, समान अवयव हो, तो उन्हें हम समान समुच्चय बोलेंगे। तो देखिए एक उदाहरण लिख रहे हैं हम यहाँ पर, a बराबर 1 2 3 4। दूसरा एक और सेट दिया हुआ है समुच्चय के रूप में, b बराबर 3 1 4 2। तो अभी यहां पर देख रहे हैं 2 समुच्चय दिए हुए हमको, नंबर ऑफ a देखते हैं, तो नंबर ऑफ a में लिखा हुआ है 4 अवयव, 1 2 3 4। नंबर ऑफ b में लिखा हुआ है 4 अवयव। a के और b के अवयवों की संख्या समान है, नंबर ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ b इज इक्वल टू 4। और प्रत्येक अवयव आप देख रहे हैं 1 2 3 4 a के अवयव है, 3 1 4 2, तो 1 2 3 4 इसमें भी है, तो हम बोल सकते हैं कि a बराबर b, ठीक है, समान समुच्चय है। क्योंकि a और b में अवयवों की संख्या समान है और प्रत्येक अवयव एक जैसा है, तो हम बोल सकते हैं। और देखिए उदाहरण में 1 2 3 4, b के अंदर देखते हैं लिखा हुआ है 4 3 5 1। नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ सी आप देख रहे हैं तो यहां पर 4 है, नंबर ऑफ डी देख रहे हैं 4 है, क्योंकि नंबर ऑफ सी बराबर नंबर ऑफ डी। परंतु अब यहां देखेंगे अवयवों की संख्या समान होने से ही समान समुच्चय नहीं बनेगा। यहां 1 2 3 4 अवयव संबंधित है सी से, 4 3 5 1 अवयव संबंधित है डी से, तो 5 यहां उपस्थित नहीं है। यहां आपको लिखना है परंतु 5 नॉट बिलोंग्स टू सी, 5 अवयव नहीं है सी का। वह इधर की तरफ जो अवयव है 2 नॉट बिलोंग्स टू डी, 2 अवयव नहीं है डी का, 2 संबंधित नहीं है डी से, डी समुच्चय से, अतः समान समुच्चय नहीं है। तो अभी हमने जो पढ़ा एक समान समुच्चय के बारे में, तो इसकी परिभाषा के अनुसार अवयवों की संख्या समान होने पर वह प्रत्येक अवयव एक जैसे होंगे, तो उन सभी समुच्चयों को हम समान समुच्चय कहेंगे। आइए आगे। एकल समुच्चय। चौथा समुच्चय का प्रकार है वह है एकल समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक ही हो उसे हम एकल समुच्चय कहेंगे। उदाहरण a बराबर a, b बराबर π/2। तो यहां पर देख रहे हैं नंबर ऑफ a इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ b इज इक्वल टू 1। दिए गए यहां समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या एक है, अतः हम इन्हें एकल समुच्चय कह सकते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा अवयव पर आधारित समुच्चय के प्रकार, समझिए लिखिए।
समुच्चय के अवयव पर आधारित अभी जो आपने कुछ प्रकार पढ़े थे उस पर आधारित कुछ बहुत प्रश्न है जो कि आप अभ्यास करें, नोट्स बनाएं इसके और समझें। पहला जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं। तो यहाँ पर जो बनाया हुआ है निर्माण रूप में है, इसको आप अवयव के रूप में दर्शाएं। तो अवयव रूप में दर्शाने पर आपको ध्यान में आ जाएगा क्या इसमें कोई अवयव है या नहीं। अवयव नहीं है तो रिक्त समुच्चय, और है तो रिक्त समुच्चय नहीं है। सम अभाज्य संख्या का समुच्चय बताइए रिक्त है या नहीं। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या 2 से भाज्य होती है, तो कौन कौन सा है तो बताना है। दूसरा जो प्रश्न है निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। परिमित और अपरिमित के लिए अभी हमने जानकारी ली कि अवयवों की संख्या गिन सकते हैं समुच्चय में तो परिमित है, अवयवों की संख्या नहीं गिनी जा सकती है, अनंत है तो वह अपरिमित है। 1 2 3 99 100 अवयव के रूप में लिखा हुआ है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय तो आपको बताना है, निर्माण रूप में दिया हुआ है। निर्माण रूप से इसको रोस्टर रूप में लिख दीजिए, अवयव दर्शाते हुए लिख दीजिए, आपको ध्यान में आ जाएगा परिमित है या अपरिमित। तीसरा प्रश्न में लिखा हुआ पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर कौन कौन से जानवर रहते हैं उसके बारे में परिमित है अपरिमित आप बताएंगे। देखें तीसरा जो प्रश्न है नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। यहाँ पर ए से लेकर जी तक आपको रोस्टर रूप में कुछ समुच्चय दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन कौन के समुच्चय समान हैं। तो समान होने के लिए 2 शर्त आपको देखनी है। पहली शर्त कि वे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, नंबर ऑफ सेट्स इक्वल। सेकंड जिसमें आपको देखना है उसके प्रत्येक अवयव भी समान होने चाहिए, प्रत्येक अवयव भी देखने पर एक जैसे होने चाहिए। वो कोई भी क्रम में लिखा हुआ है परंतु अवयव समान होना चाहिए तो वह समुच्चय समान हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या समुच्चय युग्म समान है। समुच्चय युग्म की बात कर रहा है, यहाँ पर 2 समुच्चय दिए हुए हैं ए और बी, क्या ये ए और बी समान है या नहीं। कारण सही बताना है। जो दोनों सेट दिए हुए हैं वह निर्माण रूप में है, तो निर्माण रूप से आप इसको रोस्टर रूप में बदल दीजिए। रोस्टर रूप यानी इसके अवयवों के रूप में दर्शाइए कौन कौन से अवयव इसमें आ रहे हैं। एक्स इस प्रकार है कि एक्स शब्द फेलो एक स्पेलिंग दी हुई है अंग्रेजी की का एक अक्षर है, तो इसमें कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं वो रोस्टर रूप में लिखकर इसका समुच्चय बनाइए। दूसरा वाई इस प्रकार है कि वाई शब्द वॉल्व, ये भी एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है तो एक अक्षर है, तो इन दोनों को आप रोस्टर रूप में बनाएंगे। तो इसके बाद आप दोनों शब्द लगाएंगे, अवयवों की संख्या समान और प्रत्येक अवयव भी एक जैसे दिखे तो वह हो जाएगा समान समुच्चय। इन बहुत प्रश्नों को करते हुए अभ्यास कीजिए आगे कल। धन्यवाद।